राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, नवरात्रि माता आदिशक्ति की पूजा और आराधना का महापर्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना होती है। नवरात्रि के प्रथम दिन प्रतिपदा तिथि पर कलश की स्थापना की जाती है। सभी माता के भक्त अपने अपने घरों में कलश स्थापना करते हैं, जिसका विसर्जन अष्टमी, नवमी या दशमी को किया जाता है। दोस्तों, कलश विसर्जन नवरात्र व्रत की समाप्ति का दिन होता है। दोस्तों, कलश में हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। प्रतिपदा तिथि पर देवताओं का आवाहन कर कलश स्थापना हम करते हैं। जिस प्रकार से हम कलश स्थापना पूर्ण विधि विधान से करते हैं, उसी प्रकार से कलश विसर्जन भी पूर्ण विधि विधान से करना होता है। अगर पूर्ण नियम व विधि से कलश विसर्जन नहीं होता तो हमें कलश विसर्जन का दोष लगता है। दोस्तों, कलश विसर्जन करना बहुत मुश्किल या कठिन कार्य नहीं है, या आप आसानी से इस विधि से कर सकते हैं। दोस्तों, कलश विसर्जन की संपूर्ण विधि हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। आप इस विधि से कलश विसर्जन घर में कीजिए। दोस्तों, आप दशमी तिथि पर ही कलश विसर्जन करें, या बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, कलश विसर्जन इस साल कब है, तिथि व विसर्जन का शुभ मुहूर्त हमने कमेंट में दिया है। आप वहां से मुहूर्त और तिथि देख सकते हैं। दोस्तों, कलश विसर्जन वाले दिन आप सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। जिस प्रकार से आपने 9 दिनों तक माता की पूजा पूर्ण विधि विधान से किया है, उसी प्रकार विसर्जन के दिन पूजन करें। माता की पूजा करें, घर में स्थापित देवी देवताओं की पूजा करें। इसके बाद कलश के पास जाएं। कलश के पास जाएं, हाथ में थोड़ा अक्षत हाथ में लेकर आंखों को बंद करके भगवान से बोलें। दोस्तों, कलश विसर्जन में इस कार्य को जरूर करें, क्योंकि हमने कलश में सभी देवी देवताओं को बुलाया है, इसलिए यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हाथ में अक्षत यानी चावल ले लीजिए और आंखों को बंद करके भगवान से प्रार्थना करें। हे भगवान, मैंने इस कलश में आपका आवाहन किया था। हे माता दुर्गा आदिशक्ति भवानी, मैंने आपका आवाहन किया था। हे वरुण देव, मैंने जो अनुष्ठान किया था वह पूर्ण हुआ। अब आप अपने लोक को जाएं। माता लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश जी को मेरे घर छोड़कर। जब मैं पुनः आपका आवाहन करूंगी, तब आप हमारे घर आके यज्ञ अनुष्ठान को पूर्ण कीजिएगा। ऐसा बोलते हुए हाथ में लिया अक्षत कलश के पास छोड़ दें। यदि आपके पास बहुत समय नहीं है, ऑफिस जाना है, इसलिए आप कलश विसर्जन की पूर्ण विधि नहीं कर सकते, इस स्थिति में आप केवल अक्षत अर्पित करने के बाद कलश को धीरे से हिला दें। क्योंकि कलश विसर्जन में आपको जल, पत्ते और सभी सामग्री को हटाना होता है, इसलिए समय की कमी हो तो कलश को हिला दें। इससे आपका कलश विसर्जन पूर्ण हो जाता है। शुभ मुहूर्त में आप कलश को हिला दें। जब आपको समय मिले तब आप कलश का पानी, सुपारी, सिक्का, चावल हटा सकते हैं। दोस्तों, कलश को हिलाने से ही आपका कलश विसर्जन हो गया। दोस्तों, कलश को आपने उठाया तब कलश में रखे आम के पत्तों को, माता को चढ़ाए फूलों को रख लें, हार को रख लें। दोस्तों, लोगों के मन में बहुत बड़ा भ्रम होता है कि कलश के नारियल का क्या करें। बहुत से लोग उसे तोड़कर प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कर लेते हैं, और बहुत से लोग उसे जल में प्रवाहित कर देते हैं, या माता के माला और फूल पत्ते के साथ विसर्जन भी कर देते हैं। तो हमें नारियल का क्या करना चाहिए, सही विधि क्या है? दोस्तों, कलश के ऊपर हम देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, इसलिए कलश के नारियल का भी हम विसर्जन ही करेंगे, क्योंकि नारियल के रूप में आपने सभी देवी देवताओं को वहाँ पर बुलाया था। इसलिए कलश के नारियल को भी सभी सामान के साथ विसर्जन ही करें। कलश में रखे जल का क्या करें? दोस्तों, कलश में रखे जल 9 दिनों में बहुत ही सिद्ध और शक्तिपूर्ण हो जाता है, इसलिए आप कलश के जल को पूरे घर में छिड़क दें। इससे आपके घर में स्थित बुरी शक्तियां घर से निकल जाती हैं। घर का वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है, घर के कलह कलेश भी समाप्त हो जाते हैं। इससे घर में सकारात्मक शक्ति का संचार होता है। दोस्तों, कलश के जल को आप बाथरूम, जहाँ पर जूते चप्पल रखते हैं, कबाड़ के रूम में इस जल को ना छिड़कें, क्योंकि यह जल बहुत ही पवित्र होता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। कलश के मुख पर बांधे कलावे को आप अपने हाथ या बाजू में
बांध सकते हैं या शुभ होता है। कलश के ऊपर रखे चावल को ब्राह्मण को दे दें। उस कलश के चावल में आप थोड़ा और चावल मिलाकर ब्राह्मण को दान दे दें। कलश के चावल को चिड़िए को भी खिला दें। यह भी आप कर सकते हैं या फिर मंदिर में भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, माता रानी के नीचे यानी चौकी पर बिछाए लाल कपड़े को मंदिर में दान कर दें या ब्राह्मण को दे दें। माता रानी को चढ़ाए गए श्रृंगार के सामान को भी आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या उसमें से कुछ सामान को आप अपने पास रखकर बाकी सामान को ब्राह्मण या ब्राह्मणी को दान कर दें। दोस्तों, कलश में डाली सुपारी सिक्के को क्या करें यह भी हम आपको बताते हैं। यह भी बहुत ज़रूरी बात है। हल्दी की गांठ और सुपारी सिक्के को मंदिर में दान कर सकते हैं या आप चाहे तो पुरोहित को भी दे सकते हैं। पंडित जी आपके घर नहीं आते तो आप इन चीज़ों को मंदिर में रख दें, यह सही होता है। दोस्तों, इसकी बहुत सारी विधियां हैं। आप चाहे तो इस चीज़ को अपने घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं, लेकिन हर बार हम कलश की स्थापना करते हैं, हल्दी की गांठ सुपारी सिक्का डालते हैं, तो हम बहुत सारी हल्दी की गांठ सिक्का सुपारी तिजोरी में नहीं रख सकते, इसलिए इसे मंदिर में ही देना सही होता है। दोस्तों, कलश विसर्जन में आप इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें और सही मुहूर्त पर ही कलश विसर्जन करें। जय माता दी। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।